नमस्कार। आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल पर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर से संबंधित सभी जानकारियाँ और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर से संबंधित सभी समस्याओं का समाधान मिलेगा। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में कि किस प्रकार से हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में सीएचओ के द्वारा जन आरोग्य समिति को बनाया जाता है। तो दोस्तों, जो भी सीएचओ नए हैं उन सीएचओस के लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हर एक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में जन आरोग्य समिति का गठन किया जाता है। तो उनको पता होना चाहिए कि किस प्रकार से इस समिति का गठन किया जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें। और जी हाँ दोस्तों, अगर आपने हमारे इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक से हमको मोटिवेशन मिलता है और आगे भी हम इसी प्रकार से आपके लिए इस प्रकार के वीडियोस लाते रहते हैं। सो फ्रेंड्स, लेट वी स्टार्ट आवर टुडे वीडियो। सब्सक्राइब कीजिए कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर यूट्यूब चैनल को और पास में जो बेल आइकन है उसके ऑल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि जन आरोग्य समिति क्या होती है। तो जन आरोग्य समिति, इट इज़ रिलेटेड टू पब्लिक वेलनेस। तो हमारे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की प्रोग्रेस के लिए जन आरोग्य समिति बहुत ही इम्पोर्टेंट मानी जाती है, क्योंकि हमारे एसडब्ल्यूसी की प्रोग्रेस किसके ऊपर डिपेंड करती है? पब्लिक हेल्थ के ऊपर और उसकी वेलनेस के ऊपर। अगर पब्लिक हेल्दी है, ठीक है, तो उस कंडीशन में हमारे एसडब्ल्यूसी की प्रोग्रेस भी अच्छी मानी जाती है। और साथ ही जन आरोग्य समिति हमें ये गाइड करती है कि उसके अंतर्गत आने वाला जो भी पैसा है, जो भी फंड है, उसका इस्तेमाल हम हेल्थ और वेलनेस के रिगार्डिंग किस प्रकार से कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि जन आरोग्य समिति एक गवर्निंग बॉडी की तरह काम करती है। तो जन आरोग्य समिति के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हमें मेंबर्स की ज़रूरत होती है। तो वो मेंबर्स कौन कौन होते हैं और उनको क्या डेजिग्नेशन दी जाती है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं चेयरपर्सन की रिगार्डिंग। तो यहाँ चेयरपर्सन किनको बनाया जाता है? जो कि ग्राम पंचायत के सरपंच होते हैं या कहीं जगह पर ग्राम प्रधान होते हैं, तो उन्हीं को चेयरपर्सन बनाया जाता है। लेकिन डिपेंड करता है पॉपुलेशन के ऊपर। कहीं पर कम पॉपुलेशन है तो वहाँ पर एक ग्राम प्रधान या सरपंच होते हैं। अगर कहीं पर पॉपुलेशन ज़्यादा होती है तो उस कंडीशन में वहाँ पर 2 या 3 ग्राम प्रधान या सरपंच होते हैं। तो उस कंडीशन में हमको क्या करना होगा? जो नियर बाई एरिया, यानी कि जो हमारा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है, उसके नियर बाई एरिया के ग्राम प्रधान या सरपंच को चेयरपर्सन बनाया जाता है। और बाकी के जो सरपंच हैं या ग्राम प्रधान हैं उनको हम मेंबर्स बना सकते हैं। और 2 साल बाद क्या करेंगे? जो चेयरपर्सन है वो चेंज कर देंगे और दूसरों को हम मेंबर्स बना देंगे। तो इस प्रकार से रोटेशन वाइज उनको चेंज करते रहेंगे। देन दूसरा आता है को चेयरपर्सन। तो को चेयरपर्सन किनको बनाया जाता है? तो हमारा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जिस पीएससी के अंतर्गत आता है, तो वहाँ के मेडिकल ऑफिसर को ही को चेयरपर्सन बनाया जाता है। देन उसके बाद में आता है थर्ड नंबर, मेंबर सेक्रेटरी। तो मेंबर सेक्रेटरी ऑब्वियसली बात है, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर को ही यहाँ पर मेंबर सेक्रेटरी बनाया जाता है। देन नेक्स्ट आता है मेंबर्स। तो मेंबर्स में यहाँ 2 पोजीशन है। फर्स्ट है एक्स ऑफिशियल और दूसरा है जनरल मेंबर्स। तो एक्स ऑफिशियल के अंदर यहाँ पर हम कंसिडर करेंगे सरपंच को, क्योंकि कहीं पर एरिया बड़ा होता है तो वहाँ पर एक से ज़्यादा ग्राम प्रधान या सरपंच होते हैं। तो जो रिमेनिंग ग्राम प्रधान या सरपंच हैं उनको हम यहाँ पर मेंबर बनाते हैं। उसके अलावा जितने भी गांव हैं हमारे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के अंतर्गत, तो वहाँ पर एक विलेज कमेटी होती है जिसको VHSNC कमेटी कहा जाता है। तो जो उसके प्रेसिडेंट हैं उनको यहाँ पर मेंबर बनाया जाता है। या उसके अलावा जो VHNC की मेंबर सेक्रेटरी होती हैं आशा, तो उसको भी यहाँ पर मेंबर बनाया जाता है। उसके अलावा ANM को भी यहाँ पर मेंबर बनाया जाता है। अब बात करते हैं जनरल मेंबर्स के रिगार्डिंग। तो यहाँ जनरल मेंबर्स में जैसे कि
जो हमारा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है उसके अंतर्गत जितने भी गांव होते हैं तो हर गांव में वुमन सेल्फ हेल्प ग्रुप की प्रेसिडेंट होती हैं, जिसको हिंदी में महिला स्वयं सहायता समूह कहा जाता है। तो जो उसकी प्रेसिडेंट है उसको यहाँ पर इंक्लूड किया जाता है। उसके अलावा जो आसपास के स्कूल हैं हमारे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के अंतर्गत, तो वहाँ के जो टीचर होते हैं उनको हम मेंबर बना सकते हैं। उसके अलावा पीयर एजुकेटर हर गांव के अंदर एक होती हैं, तो उनको भी हम यहाँ पर मेंबर्स बना सकते हैं। उसके अलावा जन आरोग्य समिति में हम स्पेशल इनवाइटीज़ को भी कंसिडर कर सकते हैं, जैसे कि बहुत सारे पेशेंट ट्यूबरकुलोसिस के सर्वाइवर होते हैं, डायबिटीज़ के होते हैं, हाइपरटेंशन के होते हैं। तो इस प्रकार के जो मरीज़ हैं उनको भी हम यहाँ पर कंसिडर कर सकते हैं। उसके अलावा जैसे कि यूथ जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनको इंक्लूड कर सकते हैं। उसके अलावा इस प्रकार के मेल जो कि जिनका स्टरलाइजेशन हो चुका है, जिसकी नसबंदी हो चुकी है, तो उनको भी हम यहाँ पर कंसिडर कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये समिति बनाई जाती है। तो इस समिति के रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि ये समिति डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी के अंतर्गत ही बनती है। तो इस प्रकार से सभी मेंबर्स को सेलेक्ट करने के बाद में एक मीटिंग के लिए उन सभी ऑफिशियल्स को और मेंबर्स को हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में मीटिंग के लिए बुलाया जाता है, और उस मीटिंग में उनको उनकी रोल्स और रेस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बताया जाता है। और साथ ही उस दिन क्या करेंगे, हम जन आरोग्य समिति का एक रजिस्टर बनाएंगे। तो उसकी स्टार्टिंग में इस प्रकार का फॉर्मेट यहाँ पर बनाया जाता है। तो यहाँ पर लिखा है जन आरोग्य समिति, और ये जन आरोग्य समिति कहाँ पर बनी है, तो डिस्ट्रिक्ट नैनीताल, ब्लॉक रामनगर, विलेज लोकमानपुर, और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का नाम है खुशहालपुर बुक्शा। देन उसके बाद में इस प्रकार का हम फॉर्मेट रजिस्टर में बनाएंगे। सबसे पहले लिखेंगे सीरियल नंबर, देन जन आरोग्य समिति की जो डेजिग्नेशन है वो यहाँ पर लिखेंगे, देन उनके सामने उनका नाम, और नाम के सामने उनकी एक्चुअल डेजिग्नेशन। जैसे कि चेयरपर्सन कौन होते हैं, ग्राम प्रधान, तो उनकी एक्चुअल डेजिग्नेशन क्या है, ग्राम प्रधान। तो इस प्रकार से उनकी एक्चुअल डेजिग्नेशन लिखेंगे, देन मोबाइल नंबर लिखेंगे, और देन उसके बाद में उनकी सिग्नेचर करवा लेंगे। तो इस प्रकार से एक समिति बन जाती है। देन अब बात करते हैं, जब भी जन आरोग्य समिति बन जाती है तो समिति बनने के बाद में उस समिति का बैंक के अंदर अकाउंट ओपन करवाना होता है। तो उस समय किस प्रकार के डॉक्यूमेंट की नीड होती है, तो उसी के अकॉर्डिंग ये अकाउंट ओपन होता है। तो यहाँ पर सबसे पहला आता है जन आरोग्य समिति लेटर फ्रॉम स्टेट, यानी कि स्टेट के द्वारा जो लेटर सीएम ऑफिस में भेजा जाता है कि आपके डिस्ट्रिक्ट में जितने भी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है उनके अकाउंट ओपन होना है। और दूसरा लेटर सीएम ऑफिस के द्वारा पीएससी में भेजा जाता है, आपकी पीएससी के अंतर्गत जितने भी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है उनका अकाउंट ओपन होना है, तो वो लेटर भी आपको अटैच करना होगा। और तीसरा लेटर बनता है पीएससी से, तो पीएससी से भी एक लेटर बनता है जो कि एक रिक्वेस्टिंग लेटर होता है, जिसमें ये बताया जाता है कि इस हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का अकाउंट ओपन होना है जीरो बैलेंस पर। फिर उसके बाद में आता है जो बैंक के अंदर जब भी आप जाएंगे तो एक तो नॉर्मल फॉर्म होता है अकाउंट ओपन करने के लिए, और एक जो गवर्नमेंट जो अप्रूव्ड बॉडी होती है, जो समिति होती है, उसको ओपन करने के लिए अलग फॉर्म आता है। तो वही फॉर्म आपको लेना है। देन उसके बाद में जो भी ग्राम प्रधान हैं और सीएचओ हैं उनके आधार कार्ड, पैन कार्ड और चार चार फोटो आपको लेकर जाना है। उसके अलावा जो जन आरोग्य समिति की जो मोहर होती है वो भी आपको लेकर जाना होगा। और उसके अलावा जेएस की मोहर तो लेकर जाना ही है, उसके अलावा आप अपनी पर्सनल मोहर और ग्राम प्रधान की मोहर भी लेकर जाएं, क्योंकि वहाँ पर आवश्यकता पड़ सकती है। तो इस प्रकार के जो डॉक्यूमेंट है उसके द्वारा आप जन आरोग्य समिति का अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और दोस्तों, जब भी जन आरोग्य समिति का अकाउंट ओपन हो जाता है तो अकाउंट ओपन होने के बाद में हर महीने आपको हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में मीटिंग कंडक्ट करवानी होती है। तो वो मीटिंग कैसे कंडक्ट करवाएं, क्या फॉर्मेट होता है, तो उसका वीडियो भी मैंने मेरे यूट्यूब चैनल में डाल रखा है। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहां पर जाकर देख सकते हैं, और आई बटन में भी डाल दूंगा, तो आप वहां पर भी जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ
आपको ये हमारा वीडियो यूज़फुल लगा होगा, नॉलेजेबल लगा होगा। अगर लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने साथी CHO के साथ में शेयर कीजिए और किसी भी प्रकार की क्यूरीज हैं तो कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट करिए। थैंक यू सो मच।